अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें, आपको बताएं स्कर्दो शहर इन दिनों शदीद बिजली बहरान की लपेट में है, जहां रोज़ाना 22 घंटे तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। शहर में मामूलात ज़िंदगी मफलूज हो चुके हैं, जबकि कारोबारी सरगर्मियाँ भी बुरी तरह मुतासिर हैं। शहरियों का कहना है कि वापडा के पावर हाउसेज अब सहूलत के बजाय मुसीबत बन चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मशीनरी की मरम्मत के लिए 7 करोड़ रुपए की फंड्स जारी किए जाने के बावजूद स्कर्दो के पावर हाउसेस बदस्तूर खराब हालत में है। कभी नदी नालों में पानी की कमी बिजली की पैदावार में रुकावट बनती है, तो कभी पावर हाउसेस तकनीकी खराबी के बायस बंद पड़े रहते हैं। शहरियों का कहना है कि अगर पानी दस्तयाब हो तो ट्रांसमिशन लाइन खराब हो जाती है, और अगर लाइन बहाल हो तो पावर हाउस के कोहल में मसला पैदा हो जाता है। शहरियों ने इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो मुसलसल बहानाबाजी से अवाम को गुमराह कर रही है। बिजली न होने के बावजूद सार्फिन को हजारों रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं। स्कर्दो शहर के मुताबिक इलाकों में जहां सिर्फ 2 घंटे कम वोल्टेज फराम की जाती है, वहां सार्फिन से माहाना 2 से 4 हजार रुपए तक के बिल वसूल किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जिन इलाकों में 24 घंटे बिजली फराहम की जा रही है, वहां के सार्फिन को सिर्फ 300 से 400 रुपए तक के बिल भेजे जा रहे हैं। आवाम ने इस इम्तियाजी सलूक पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा है कि बिजली के खराब मीटर्स का बहाना बनाकर मन माने बिल वसूल करना सरासर जुल्म है। इस्माइली मुसलमानों के रूहानी पेशवा हिज हाइनेस प्रिंस शाह रहीम अल हुसैनी आगा खान का 54वां यौम विलादत मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर हुंजा और गज़र समेत मुख्तलिफ इलाकों की इबादत गाहों में परचम कुशाई की गई। तकारीब मुनक़िद हुई, जिनमें मुल्क की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएँ मांगी गईं। यौम विलादत के मौके पर हुंजा के मुख्तलिफ इलाकों में मजालिस व तकारीब का इनेकाद किया गया, जिनमें उलमाए कराम, स्कॉलर्स और तलबा ने शिरकत की। मुकर्रीन ने अपने खिताबात में दुनिया भर में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के तहत जारी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और तालीम, सेहत, सकाफत और समाजी तरक्की के मैदानों में इदारे की आलमी सतह पर खिदमात को सराहा। दूसरी जानिब हुंजा की गलियों, मोहल्लों, लिंग रोड, चाहराए कराकरम, तिजारती मराकज़ और इबादत गाहों को खूबसूरत बरकी कुमकुमों और चरागाह से सजाया गया। रात गए तक आतिशबाजी और केक काटने की तकारीब का सिलसिला जारी रहा, जबकि आवाम की बड़ी तादाद ने अपने रूहानी पेशवा की सालगिरह अकीदत और मोहब्बत के साथ मनाई। हल्का वन गांचे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी मैदान में अहम कामयाबी हासिल कर ली है। जमीयत उलमा इस्लाम फे समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं और दर्जनों कारकुनान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस पेशरफ्त को इलाके में आइंदा बल्दियाती या आम इंतखाबात से कबल बड़ी सियासी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों में JUI फे के साबिक उम्मीदवार मौलाना गुलाम नबी, वजीर बरकियात के करीबी साथी मौलाना जावेद और मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद अमीन गमगीन शामिल हैं। इसके अलावा खरकूह, बलकार, डगुनी और थले समेत मुख्तलिफ इलाकों से दर्जनों कारकुनान ने भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने का ऐलान किया। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद जाफर, सदर पीपल्स पार्टी गांछे, चेयरमैन इब्राहिम, नायब सदर मोहम्मद हुसैन कलोन और इकबाल नज़ीर एडवोकेट ने नए शामिल होने वाले रहनुमाओं और कारकुनों का पुरजोश इस्तकबाल किया। तकरीब में शामिल होने वालों को पार्टी के रिवायती हार पहनाए गए और उन्हें खुश आमदीद कहा गया। तकरीब से खिताब करते हुए पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि आवाम की बड़ी तादाद का पीपल्स पार्टी पर एतमाद इस बात का सबूत है कि पार्टी की अवामी खिदमत, विजन और नजरियाती सियासत को इलाके में पजीराई हासिल हो रही है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी गांचे को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेगी और अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इकदामात उठाएगी। अपोजिशन लीडर काजिम मीसम ने अपने एक बयान में कहा है कि वो क्रेडिट के लिए सियासत नहीं करते और ना ही गलत बयानी के कायल हैं। उनका कहना था कि शिगरी बाला रोड के लिए साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के दौर में रखी गई 3 करोड़ की रकम ADP से हज़फ कर दी गई है, जिस पर अमायदीन ने एहतजाज किया। काजिम मीसम ने बताया कि उन्होंने आवाम से वादा किया था कि सड़क की स्कीम अपने ADP में शामिल करेंगे और उन्होंने ये भी वादा निभाया। उन्होंने कहा कि उनकी ADP में 5 करोड़ रुपए की स्कीम रखी गई है
اور اگر یہ ثابت نہ ہو سکا تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ منصوبہ خالد خورشید کے دور میں رکھا گیا تھا تو بھی یہ ان کی حکومت کا ہی حصہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمام سابق اور موجود نمائندے قابل احترام ہیں اور وہ اپنے حلقے کے تمام ترقیاتی منصوبوں کا کریڈٹ عوام اور سابق حکومت کو دیتے ہیں۔ کاظم احسن نے مزید کہا کہ مشکل حالات کے باوجود ریکارڈ ترقیاتی کام کیے گئے جن میں شغرتھان روڈ اور پاور پروجیکٹ نمایاں ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ سیاست میں اعلیٰ ظرفی اپنائی جائے اور کریڈٹ کی نہیں بلکہ عوامی خدمت کی سیاست کی جائے۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔